हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 21 मार्च और 21 मार्च से जो भी टॉप करंट अफेयर्स हैं विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ रिवीजन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है, देखने से पहले सबसे पहले हम लोग, ये हमारी फेसबुक आईडी है। इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वनडे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है, और भी अलग से डीप स्टडी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण देश कौन है? वर्ल्ड मोस्ट डिजिटली इफिशिएंट कंट्री। एक ऑप्शन भारत, अमेरिका, कनाडा या फिर चीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये एक रिपोर्ट के हिसाब से, और ये आगामी एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। ठीक है, आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहाँ पे भेज दी जाती है, प्लीज़ जाके डाउनलोड कर लीजिए, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। साथ ही साथ अगर आप ईयरली करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, जिसकी प्राइस अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से 55 रुपीज़ ही रखी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके कर सकते हैं। अदरवाइज़ टेलीग्राम में भी लिंक है, कहीं से भी लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटली निपुण देश है भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और नई दिल्ली से आपको क्या याद है? अखिल भारतीय जूडो जो चैंपियनशिप हुआ था वो नई दिल्ली में भी हुआ था। ठीक है, और नई दिल्ली में क्या क्या है? इंडिया गेट है नई दिल्ली में, लाल किला है नई दिल्ली में, इस लाल किले को बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो ये आपको जितने भी दिल्ली से रिलेटेड चीज़ें हैं ये आपको याद होना चाहिए। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो तोमर शासकों ने, तोमर राजवंश के शासकों ने दिल्ली को राजवंश अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और युआन यहाँ की करेंसी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव 10,000 टू कोरोना पेशेंट? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और लास्ट का है उड़ीसा। तो इसे हम लोग मैप के सहारे भी देखेंगे, बट बताइए ये इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर जरूर आपको याद होने चाहिए, और उसे याद करके जितने भी गवर्नर और सीएम की लिस्ट है, जल्द से फिर मैं अपडेटेड लिस्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए, मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, और मध्य प्रदेश को एक तरीके से टाइगर स्टेट भी इंडिया का कहते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक नंबर में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरे में है कान्हा नेशनल पार्क। तीसरा है माधव नेशनल पार्क। चौथा है फॉसिल नेशनल पार्क। पांचवा है पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, छठा है पेंच नेशनल पार्क, और सातवां है संजय गांधी या फिर ढुबरी, जो कह लीजिए। ठीक है, पन्ना और पेंच संजय। फिर आप लोग आठवां लिखेंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपको पता ही है। और नौवां है वन विहार नेशनल पार्क। तो ये इतने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के हैं। और छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का भी देख लेते हैं। बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। ये 2 नेशनल पार्क जो हैं वो उड़ीसा में है। उड़ीसा महानदी बहती है, आपको ये सब याद होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ में जो भी नेशनल पार्क है उनको देख लेते हैं। पहला है इंद्रावती नेशनल पार्क, और दूसरा कांगेर वैली नेशनल पार्क, तीसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो हैं वो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हैं। छत्तीसगढ़ की जो एक तरीके से सीएम है वो है भूपेश बघेल, और अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। तो आइए इन सबों का मैप देख लेते हैं। मैप से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये रहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और कमलनाथ यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, गवर्नर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश की बाउंड्री जो है भारत के सबसे ज़्यादा स्टेट से लगती है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश को भारत का दिल या भारत का हार्ट भी कहते हैं।
और मध्य प्रदेश के बगल में इस साइड राइट साइड में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है और तेलंगाना से लगती है। ठीक है, ये इतने बाउंड्री जो है वो लगती है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है उड़ीसा पे आपको देखना है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा का जो पोर्ट है वो आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो कौन है, तो वो है चिल्का लेक। और दूसरी सबसे बड़ी, मतलब पहला तो हो गया चिल्का, दूसरा है पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश। तो ये भी पूछा जाता है चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, तो ये है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में 4 लेक हैं, 2 फ्रेश वाटर हैं, 2 साल्ट वाटर हैं। जम्मू एंड कश्मीर जब हम लोग मैप में देखेंगे तो पढ़ेंगे। आई होप ये इतने डीप नॉलेज और डीप फैक्ट मैं बताता हूँ आपको बहुत काम आता होगा और आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। बीएसएनएल ने किस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मतलब बीएसएनएल ने किसी एक बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो बैंक कौन है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, पीएनबी है या फिर कोई नहीं है, तो ये है एसबीआई। आपको एसबीआई की स्थापना ईयर बताना है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, और रजनीश कुमार अभी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, रजनीश कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। नॉर्टन मोटरसाइकिल की कंपनी है और इसका अधिग्रहण अभी कर लिया है टीवीएस ने। टीवीएस के स्थापक जो है, संस्थापक, उनका नाम भी टीवीएस ही है, टीवी सुंदराजन। ठीक है, इस तरीके से कुछ इनका नाम है, टीवीएस सुंदराजन या सुंदर रमन कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नॉर्टन मोटरसाइकिल ये ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी है और इसको टीवीएस मोटर ने खरीद लिया, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ग्रीन पिट वाइपर। ग्रीन पिट वाइपर क्या होता है, वाइपर आप साफ जानते ही हैं। इसकी डिस्कवरी कहाँ खोजी गई है, मतलब इसकी डिस्कवरी किस राज्य में हुई है भारत की। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और मणिपुर। तो इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर, और पेमा खांडू वहाँ के सीएम हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं इमेज, ये है ग्रीन पिट वाइपर और इसका नाम जो है हैरी पॉटर के कैरेक्टर के नाम पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हैरी पॉटर के कैरेक्टर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अब नॉर्थ ईस्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम लोग देख लेते हैं। और ये हमारा प्यारा भारत और ये उसका अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट शुरू होगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से। ठीक है, वेस्ट बंगाल आपको यहाँ दिख रहा है, ऊपर दार्जिलिंग का इलाका है। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि सिक्किम जो है वो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लगता है, नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है, चाइना का तिब्बत रीजन। उसके बाद बात करते हैं, भूटान की राजधानी है थिम्पू, नगल्ट्रम वहाँ की करेंसी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और रुपया वहाँ की करेंसी है। अब आप अरुणाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लीजिए। मैंने नमो अरुणाचल ट्रिक बताया है, नामदफा और मोलिंग, 2 नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, तो नागालैंड का है इनटांकी, टंकी के पहले इन लगा दीजिए, ये है नागालैंड का नेशनल पार्क। फिर मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम क्या है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये है मणिपुर में, केबुल लामजाओ ये नेशनल पार्क है मणिपुर में। दूसरा है मणिपुर के नीचे, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा, दोनों के नेशनल पार्क्स को प्लीज़ नोट कर लीजिए। मिजोरम के जो नेशनल पार्क्स हैं उनका नाम है मुरलेम और ब्लू माउंटेन। मुरलेम और ब्लू माउंटेन, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं वो मिजोरम के हैं। त्रिपुरा के नेशनल पार्क हैं बाइसन या राजाबरी नेशनल पार्क। बाइसन भैंसा वाला, और इसे एक और नाम राजाबरी भी दिया जाता है। और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड भी यहाँ का एक नेशनल पार्क है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का जरूर याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल का आपको पता ही है, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ये सब जो है वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स हैं। असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं वीवीआई हैं, वैसे वीवीआई तो सब है,
तो औरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क जो है वो असम के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारे सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीएसएनएल का हो गया। ई लर्निंग के लिए स्माइल योजना किसने शुरू किया? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्माइल योजना, ये राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा, गुजरात, किसके द्वारा? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्माइल, ठीक है, शुरू किया गया है। तो राजस्थान के बारे में आपको पता है, राजस्थान के नेशनल पार्क्स हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सवाल आता भी है। तो राजस्थान है आपको वेस्टर्न साइड में, रन ऑफ कच्छ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। तो राजस्थान से आपको क्या क्या नेशनल पार्क्स याद हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव, डेजर्ट, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क हैं। सरिस्का भी। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। वैसे पंजाब के जो सीएम हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। हरियाणा का जरूर याद रखना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं, और हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। हरियाणा में मैंने दो बताया था, काला सुल्तान इन हरियाणा, कालेसर एवं सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है। गुजरात में नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं, इसका आपको कमेंट करके बताना है। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक एवं आईएमएफ के विकास समिति की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की विकास समिति की तरफ से भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया, और ये भारत की अलग से मतलब एक्सक्लूसिवली पूर्ण रूप से वित्त मंत्री हैं, पूर्णकालिक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19, तो ये भी है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है इसने रैपिड टेस्टिंग का फॉर्मूला अपनाया है इसके लिए। और मैंने कल ही बताया था उत्तर प्रदेश के सिलसिले में, और लद्दाख जो है उसने टेस्टिंग में के रैंक में लद्दाख टॉप किया है, और उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग में करने वाला भारत का पहला राज्य है। आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से किस महादेश का विकास दर जो है वो विकास दर शून्य होगा? तो ये एशिया महादेश का विकास दर जो है अगले कुछ दिनों तक ये शून्य होगा। और एशिया महादेश को हम लोग मैप में देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट। यूरोप के बारे में मैं दिखाता रहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी मैंने आज सुबह ही कल ऑस्ट्रेलिया का मैप कल के करंट अफेयर्स में दिखा दिया गया है, तो आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोग मैप देख लेते हैं एशिया की। ये रहा एशिया, और एशिया का सबसे बड़ा कहें या फिर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड वाला कंट्री है रशिया, ठीक है। और ये एशिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है। भारत जो है एरिया वाइज 7 नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन वाइज 2 नंबर पे आता है। तो आज हम लोग थोड़ा वेस्ट एशिया को देख लेते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया और एशिया रोज़ देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ईरान और सऊदी अरबिया दोनों को पहचानना होगा। ये ईरान है, ये सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी। ईरान की राजधानी है तेहरान, और रियल यहाँ की करेंसी, ठीक है। इराक की राजधानी है बगदाद, और दिनार यहाँ की करेंसी है। ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी। यमन की राजधानी है साना, और यमन की करेंसी है दिनार। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपके सामने अगला सवाल है स्ट्रेट का। मैंने स्ट्रेट पे एक अलग वीडियो बता के पढ़ा दिया है। स्ट्रेट जो है ये 2 जलीय स्थलों को जोड़ता है, या फिर 2 लैंडलॉक्ड प्लेसों को भी जोड़ता है। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, ठीक है। ये है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, और यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये रहा जॉर्डन, और ये रहा जॉर्डन, और इसके बाद इधर मेडिटेरेनियन
मेडिटेरेनियन सी शुरू हो जाता है। तो चलिए इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, दुबई की क्रिकेट एकेडमी में किसे ब्रांड एम्बेसडर, क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दुबई की क्रिकेट एकेडमी में रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो और आपके लिए क्वेश्चन आज का है, विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। प्लीज़ इसका राइट आंसर जो भी है उसे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। जो भी अलग से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसे जरूर लगाइए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, स्पेशल करंट अफेयर्स जो ईयरली PDF कंपाइल किए गए हैं उसे भी देखिए खरीद के, वो रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।